अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो हम लोग पढ़ रहे थे फैक्टर्स जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। उसमें हम लोगों ने टेम्परेचर पढ़ लिया है, पीएच पढ़ लिया है लास्ट लेक्चर्स में। अब जो हम लोगों को पढ़ना है वो है एंजाइम कंसंट्रेशन। सो एंजाइम कंसंट्रेशन किसे कहते हैं? कंसंट्रेशन होती है कि किसी चीज़ की क्वांटिटी कितनी है, अमाउंट कितनी है। So enzyme concentration is directly proportional to enzyme activity. enzyme की concentration enzyme की activity के directly proportional है। क्या मतलब हुआ इस बात का कि जितनी ज़्यादा enzyme की concentration होगी उतनी ही ज़्यादा enzyme की activity भी होगी, उतना ही ज़्यादा एंजाइम्स फंक्शंस भी परफॉर्म करेंगे। और जितनी कम एंजाइम्स की क्वांटिटी, कंसंट्रेशन, अमाउंट होगी, जितने कम एंजाइम्स होंगे उतनी ही कम उनकी एक्टिविटी भी होगी। ऑब्वियसली जितने ज़्यादा एंजाइम्स होंगे उनकी एक्टिविटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। देन इफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज मेंटेन्ड एट हाई लेवल, अगर सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को हाई लेवल पर मेंटेन कर दिया जाए एंड अदर कंडीशंस सच एज पीएच एंड टेम्परेचर इज kept constant, then with the increase of enzyme concentration the activity of enzyme will also increase. क्या मतलब हुआ इस बात का? अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर्स नहीं लिए हैं, अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन लेक्चर नहीं लिया है, तो पहले जाकर उसे लें ताकि आप लोगों को ये सारी टर्म्स क्लैरिफाई हों। सबसे पहले सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट में अगेन रिपीट कर देती हूँ, जिस मॉलिक्यूल के ऊपर एंजाइम अटैच होकर, या जो मॉलिक्यूल एंजाइम के ऊपर अटैच होता है और जिस मॉलिक्यूल के ऊपर एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, जिस मॉलिक्यूल के अंदर एंजाइम चेंजेस लेकर आता है, उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाता है, वो होता है सबस्ट्रेट। ठीक है। अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को मेंटेन कर दें हाई लेवल पर, यानी कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, जिस सबस्ट्रेट को हम लोगों ने रिएक्ट करवाना है एंजाइम के साथ, जिस सबस्ट्रेट की रिएक्टिविटी को हम लोगों ने इंक्रीज करवाना है एंजाइम की एंजाइम के साथ रिएक्ट करवाकर, उस सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को हम लोगों ने मेंटेन कर दिया हाई लेवल पर। यानी कि ये तमाम सबस्ट्रेट्स हैं यहाँ पर जिनके साथ एंजाइम ने रिएक्ट कर कर उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करवाना है। ठीक है, अब वो सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा अमाउंट में। तो अगर हम पीएच, टेम्परेचर और इस तरह के दूसरे तमाम फैक्टर्स को कांस्टेंट कर दें, उनको चेंज ना करें, ना वो डिक्रीज हो रहे हैं ना वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो फिर एंजाइम की एक्टिविटी एंजाइम की कंसंट्रेशन के साथ इंक्रीज होगी। अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो एंजाइम की एक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। क्या मतलब? ये सबस्ट्रेट है जिसके साथ जिसके ऊपर फंक्शन परफॉर्म करना है एंजाइम ने, इसकी कंसंट्रेशन को हमने हाई कर दिया, बाकी सारी चीज़ों को हम लोगों ने कांस्टेंट कर दिया। अब जितने ज़्यादा एंजाइम्स आएंगे इसकी फंक्शनिंग परफॉर्म करवाने के लिए, उतना ज़्यादा एंजाइम की एक्टिविटी होती जाएगी अच्छे से। अगर मैं थोड़े से एंजाइम्स भेजूंगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स 100 हैं, अगर मैंने 20 एंजाइम्स भेजे इसके ऊपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो मेरी एक्टिविटी स्लो होगी, एंजाइम एक्टिविटी स्लो होगी। बट अगर मैंने 20 की जगह पर यहाँ पर 50 एंजाइम्स भेज दिए उसकी फंक्शनिंग परफॉर्म करने के लिए, सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करने के लिए, तो एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर 50 से और ज़्यादा मैंने बढ़ा दिए, एंजाइम 60 हो गए, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जितने ज़्यादा एंजाइम्स होंगे, जितनी ज़्यादा एंजाइम की कंसंट्रेशन होगी, उतनी ही ज़्यादा एंजाइम की एक्टिविटी होगी। और ये बात बहुत ज़्यादा सिंपल है। एंड विद डिक्रीज ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम विल आल्सो डिक्रीज। ऑब्वियसली अगर 60 मॉलिक्यूल्स हैं, अगर 60 एंजाइम्स हैं और अगर उसकी निस्बत 20 एंजाइम्स है, तो ऑब्वियसली अगर मैं एंजाइम्स की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रही हूँ, 60 से 20 पर लेकर आ रही हूँ, तो एंजाइम की एक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी। जिस तरीके से जितने ज़्यादा एंजाइम्स होने की वजह से जितनी ज़्यादा एंजाइम एक्टिविटी की थी, उसी तरीके से उतने ही कम एंजाइम्स होने की वजह से उतनी ही कम एंजाइम की एक्टिविटी भी होगी। So usually in natural conditions the substrate concentration is always higher than enzymes. अगर हम natural conditions में देखें, naturally अगर enzymes होते हैं तो naturally enzyme
usually in natural conditions the substrate concentration is always higher than enzyme. So okay, तो अगर हम नेचुरली देखें तो हमारे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हमेशा एंजाइम की कंसंट्रेशन से ज़्यादा होती है. यानी कि हमारी बॉडी में जितने भी सबस्ट्रेट हैं जिनकी फंक्शनिंग के लिए एंजाइम्स का रिक्वायरमेंट है, जिनको एंजाइम्स की ज़रूरत है, अगर हम कुदरती तौर पर देखें तो उन मॉलिक्यूल्स की तादाद ज़्यादा होती है. यानी कि हमारी बॉडी में सबस्ट्रेट की तादाद एंजाइम्स की तादाद से ज़्यादा है, एंजाइम्स की कंसंट्रेशन से ज़्यादा है. However, when the enzyme concentration becomes saturated as compared to substrate, then the rate of reaction will not increase further. This maximum rate is never obtained. क्या आप कह रहे हैं? सबसे पहली बात आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज सैचुरेशन. यहाँ पर जो एक वर्ड यूज हुआ है सैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड का क्या मतलब है? सैचुरेटेड का मतलब है कि कोई चीज पूरी तरह से अपनी स्पेस ऑक्यूपाई कर ले. मतलब ना किसी चीज के और ज्यादा ऐड होने की गुंजाइश हो, ना कोई चीज और ज्यादा ऐड होने की जगह हो, ना कोई चीज बहुत ज्यादा हो गई हो. बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल कंप्लीट अगर कोई चीज है तो वो सैचुरेटेड है. मतलब अगर यहाँ पर इतनी स्पेसेस हैं, इतने मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आकर फिल हो सकते हैं, ठीक है, तो ये है सैचुरेटेड. अगर इसके अंदर और ज्यादा जगह होगी कि और ज्यादा मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आकर फिल हो सकते होंगे, अगर इसके अंदर और ज्यादा जगह होगी, अगर मैंने कम मॉलिक्यूल्स फिल किए होंगे तो वो होगा अनसैचुरेटेड. यानी कि उसमें और ज्यादा स्पेस है, और ज्यादा मॉलिक्यूल्स आकर रिएक्ट कर सकते हैं, जगह खाली है. अगर जगह खाली होगी तो वो अनसैचुरेटेड होगा. लेकिन अगर मैंने इसे एक्स्ट्रा फिल कर दिया है, जितना नहीं फिल हो सकता था मैंने प्रेशर से एक्स्ट्रा फिल कर दिया है, तो वो होगा सुपर सैचुरेटेड. यानी कि जितनी जगह नहीं थी मैंने उतना उसे फिल कर दिया था. सुपर सैचुरेटेड. अनसैचुरेटेड इनकम्प्लीट, सुपर सैचुरेटेड एक्स्ट्रा फिल कर दिया है. अब सुपर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों की दरमियानी कंडीशन आती है सैचुरेटेड, जो ना ही उसके अंदर मजीद जगह होती है और ना ही उसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ फिल किया होता है, बिल्कुल परफेक्ट, ना कम ना ज्यादा, वो चीज होती है सैचुरेटेड. सो अब हम देखते हैं, कह रहे हैं when the enzyme concentration becomes saturated as compared to substrate. यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर मेरे पास 100 सबस्ट्रेट्स हैं, उनके मुकाबले में अगर मैंने 100 एंजाइम्स भेज दिए कि एक एक सबस्ट्रेट को एक एक एंजाइम जाकर उसकी रिएक्टिविटी कंप्लीट करवाता जाए, तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंजाइम कंसंट्रेशन से क्या हो गई है? सैचुरेटेड हो गई है. ठीक है, एंजाइम कंसंट्रेशन और एंजाइम कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के मुकाबले में बिल्कुल सैचुरेट हो गए. ना मजीद एंजाइम्स की गुंजाइश है, ना मजीद एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है, ना मजीद एंजाइम्स यहाँ पर आ सकते हैं. यानी कि ना एंजाइम्स कम है, यानी कि मैं और एंजाइम्स यहाँ पर नहीं भेज सकती. ये बिल्कुल कंप्लीट फील्ड है. हर सबस्ट्रेट के ऊपर एक एक एंजाइम है. अगर 98 होते तो फिर भी 2 एंजाइम्स की जगह होती, लेकिन अभी कोई एंजाइम की जगह नहीं है. ना यहाँ पर एक्स्ट्रा एंजाइम्स है, ना कम है ना एक्स्ट्रा है. तो ये क्या कंडीशन होगी? ये वो कंडीशन होगी जिसमें सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंजाइम कंसंट्रेशन से सैचुरेट हो गई है. तो जब ऐसी कंडीशन हो जाए कि एंजाइम कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के मुकाबले में सैचुरेटेड हो जाए, देन द रेट ऑफ रिएक्शन विल नॉट इंक्रीज फर्दर. तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा, फिर रिएक्शन की स्पीड नहीं बढ़ेगी. दिस मैक्सिमम रेट इज नेवर ऑब्टेन्ड. तो फिर वी मैक्सिमम वैल्यू आपको नहीं मिलेगी. क्या मतलब हुआ इस बात का? यानी कि अगर मेरे पास 100 सबस्ट्रेट्स थे, मैंने 20 एंजाइम्स भेजे, ठीक है, एक्टिविटी हो रही है. मैंने 30 एंजाइम्स भेजे, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, रिएक्शन की स्पीड बढ़ रही है. कम एंजाइम्स थे, एंजाइम एक्टिविटी कम थी. एंजाइम्स ज्यादा हुए, एंजाइम्स एक्टिविटी बढ़ गई. मैंने 40 एंजाइम्स भेजे, ठीक है, और ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया. मैंने 60 भेजे और बढ़ गया, 80 भेजे और बढ़ गया, 90 भेजे और बढ़ गया. जब तक कि मैं एंजाइम्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करती रही, एंजाइम्स की अमाउंट को इंक्रीज करती रही, तब तक एंजाइम की एक्टिविटी, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता रहा. बट जब एंजाइम की कंसंट्रेशन सैचुरेट हो जाएगी, जब एंजाइम मैंने अब 90 से मजीद इंक्रीज करके 100 कर दिए, बिल्कुल कंप्लीट फिल हो गए एंजाइम,
तो फिर उसके बाद ये स्पीड बढ़ना बंद हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होना बंद हो जाएगा। इसके बाद मजीद रिएक्शन की स्पीड नहीं बढ़ेगी, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा गुंजाइश थी उतना हो चुका होता है ना, हर चीज का एक मैक्सिमम पॉइंट होता है, एक लेवल होता है कि बस वो वहीं तक के इंक्रीज हो सकती है, उसके बाद एक मैक्सिमम पॉइंट पर जब वो मैक्सिमम पॉइंट को रीच कर लेती है फिर उसके बाद कोई फायदा नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर जब तक कि मैं एंजाइम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करती रही, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता रहा, बट जब वो सैचुरेट हो गया, जब उसके अंदर मजीद गुंजाइश ही नहीं है, जब उसने मैक्सिमम लेवल को रीच कर लिया है, मैक्सिमम मैक्सिमम पीक पॉइंट पर वो पहुंच चुका है, फिर उसके बाद एंजाइम की एक्टिविटी है, रेट ऑफ रिएक्शन मजीद इंक्रीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वही उसका मैक्सिमम पॉइंट था। सो ये बात यहाँ तक के ये पूरा कॉन्सेप्ट था एंजाइम कंसंट्रेशन का, कि किस तरीके से एंजाइम कंसंट्रेशन एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करती है। सो ये एक फैक्टर था। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिए।